बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मौजूदा अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है। शेख हसीना ने यूनुस को इन हमलों का मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि उनकी साजिश के तहत ही ये हिंसा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना, जो 5 अगस्त के तख्ता पलट के बाद भारत में हैं, ने ये कहा कि सत्ता में बने रहकर वे नरसंहार का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने कहा, मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मैं खून खराबा रोकना चाहती थी, इसलिए देश छोड़ने का फैसला लिया। हथियारबंद लोग मेरे हत्या की योजना बना रहे थे, यानी उनको हत्या का डर था। अगर मैं वहां रुकती तो नरसंहार होता। न्यूयॉर्क में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए शेख हसीना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। 11 चर्च, कई मंदिर और यहां तक कि इस्कॉन पर भी हमले हुए हैं। उनके अनुसार मोहम्मद यूनुस एक तय योजना के तहत देश को अस्थिर कर रहे हैं। इस्कॉन चटगांव के प्रमुख चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की गिरफ्तारी ने हिंसा को और भड़काया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर जमात और बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने हमले किए। इन हमलों में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई हिंदू संगठनों ने इन घटनाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह कहा कि इन हमलों का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय को डराना और उन्हें देश से बाहर करना है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने खुद कहा था कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो सरकार नहीं टिकेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अंतरिम यूनुस सरकार के पाकिस्तान की ओर झुकाव के चलते बांग्लादेश के ऐतिहासिक नेताओं और स्थलों को अपमानित किया जा रहा है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ी गई है और उनकी तस्वीरें सरकारी दफ्तरों से हटा दी गई हैं। यहां तक कि उनके योगदान से जुड़े राष्ट्रीय अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं। तो ये जो दुख है वो शेख हसीना का, उसका खुलासा सामने आया और उन्होंने बताया कि क्यों उनको देश छोड़ना पड़ा और ये भी साफ किया कि हिंदुओं को डराना चाहते हैं। वहां पे मोहम्मद यूनुस, नोबेल प्राइज क्यों मिला है वो तो हम बार बार प्रश्न पूछते हैं आपसे, ऐसे व्यक्ति को जो वहां पर नरसंहार होते हुए देख रहा है। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था वो भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। हिंदुओं को डराना चाहती है क्या यूनुस सरकार? हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ में जवाब दिया 98% लोगों ने, ना में जवाब दिया 2% लोगों ने। बहुमत ने 98% लोगों ने कहा हाँ, हिंदुओं को डराना चाहती है यूनुस सरकार तय योजना के तहत।